गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं खैरियत से नहीं हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों, अपनी ईद इंजॉय कर रहे हों। आपकी समीना ने ईद से 6-7 दिन पहले सफाइयाँ कर करके खुद को बीमार कर लिया है। 2 दिन से हेडेक है। कल ईद के दिन भी था, आज भी है, सर में दर्द है, इसीलिए ब्लैक कलर पहना है और नज़र का दम भी करवाया है। पता नहीं क्या है, मेरे सर दर्द नहीं जाता है। सब कहते हैं मुझे ना, 2-3 मेरे रिलेटिव्स ने बोला है, एक तो वाटर टेंशन है तुम्हें जिसकी वजह से तुम्हें सर दर्द है, दूसरा तुम्हारी आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो जो इस साइड पे हेडेक है। तो आप अपनी नज़र चेक करवाएं, देखें जी किस दिन जाते हैं, नज़र चेक करवाते हैं, क्या करते हैं। तबीयत ठीक नहीं है। और जी आप सबको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन भी मुबारक। और जी जैसा कि आप सबको पता है, कुर्बानी नहीं थी, आपको पता है कुर्बानी होती हैं तो डिशेस भी होती हैं और घर में खाना बनता है, चीज़ें बनती हैं, रेसिपियाँ बनती हैं, सेलिब्रेशन होता है, दावतें होती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ना हम कहीं जाते हैं, ना किसी को घर पे बुलाते हैं। और इसी तरह हमारा ईद का दूसरा दिन गुजरा। कल मुझे हेडेक था, सारा दिन मैंने रेस्ट किया, आराम किया, कोई काम नहीं किया। और आज फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, बट आज शाम हो रही थी, दोपहर हो रही थी, तो मैंने कहा आज ना मैं थोड़ा सा काम करती हूँ। तो काम नहीं, थोड़ा सा काम भी घर का करती हूँ और व्लॉग भी बनाती हूँ, आप सबको डिटेल भी देती हूँ कि मेरा व्लॉग कल क्यों नहीं आया। और अभी मैं कमरे में ही थी, अभी उठी हूँ। मैंने ना फिर बालों में पानी डाला, मैंने कहा हेयर वॉश करती हूँ, शायद गर्मी से हो रहा होगा, पता नहीं क्यों है, पूरे वेन्स में था। तो अभी मैं उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, जानू को पूछती हूँ क्या बनाना है और फिर उसी हिसाब से। तो जी अब आपने मुझे बताना है आप लोगों ने कितना गोश्त इकट्ठा किया। तो हमने कितना इकट्ठा किया, हमने इकट्ठा नहीं किया। हमारे एरिया में, हमारे इलाके में गोश्त बांटने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट मेरी जब से शादी हुई है नहीं है, 0% है। और यानी कि आप बोल सकते हैं ना, एक छिछड़ा होता है टुकड़ा, वो भी हमारे घर कभी कहीं से नहीं आया। वैसे मैं कोई बाहर का बंदा दे तो हम लेते नहीं हैं, तो मेरे घर में हम नहीं लेते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, हमारी आदत है। और यहाँ पे ना रिवाज नहीं है देने का। मैं जब से शादी हो के आई हूँ ना, यहाँ कोई भी नहीं, जितना भी सगा हो, कोई भी नहीं किसी को गोश्त देता। ये यहाँ पे रूटीन नहीं है। क्या आप लोगों के है? हाँ है। हमारे जब हम छोटे होते थे तब ये बहुत होता था, हर कोई एक दूसरे के घर में गोश्त भेजता और लेता था। तो मेरे जानू लेकर आए हैं बीफ बाज़ार से, पैसों से। मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे शायद रिश्तेदारों ने दिया है, दोस्तों ने दिया है, हमसायों ने दिया। नो नो नो, नेवर, नथिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब से मेरी शादी हो गई है, मैं और जानू यहाँ रह रहे हैं, तो ये जानू ना पैसों से गोश्त लेकर आए हैं। तो ईद पे ना, हमारा छोटा शहर है, तो ईद पे भी वो ज़िबा करते हैं जानवर, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं करता कुर्बानी। जैसे इस दफ़ा हमने नहीं किया तो क्या हम गोश्त नहीं लेंगे? नहीं, बाज़ार से मिल जाता है, 200-300 रेट ऊपर होता है, पर मिल जाता है ईद पे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। जानू सुबह गए हुए थे सिटी, मेरा थोड़ा मसला था घर का मोबाइल का, तो वो हल कराने के लिए वो गए हुए थे सिटी। तो आते हुए लेकर आए हैं वो आधा किलो, पता नहीं 3 पाव बीफ। उन्होंने खाना था बीफ पुलाव, उन्हें पसंद है। कहते सुबह सुबह गया था वो, उन्होंने जानवर रखा भी हुआ था। मैंने कहा ईद के दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी? उन्होंने कहा हाँ, ईद के तीसरे दिन हर कोई लेने आता है, यहाँ अफोर्ड नहीं करते। ईद वाले दिन भी बकरे ज़िबा किए हैं, बीफ भी था, सब कुछ हुआ है, उन्होंने कहा। तो यहाँ ऐसा होता है, ऊँट का गोश्त भी मिलता है, तो ऊँट का गोश्त भी मिलता है। और जानू कहते फिर साथ वाले फटे पे बकरा ज़िबा हो रहा था। मैंने कहा आज ईद का दूसरा तीसरा दिन है, बकरा ज़िबा। और उन्होंने कहा हाँ, हिंदू कम्युनिटी बहुत है हमारे यहाँ, हमारे शहरों में, तो हमारे वो भाई लोग खाते हैं शौक से, वो मटन वगैरह लेते हैं शायद, तो इसलिए उन्होंने कहा मटन भी बना हुआ है। तो जी बस यही बात है। हमारे सिटी की बात देखिए कितनी अच्छी है, ईद के दूसरे तीसरे दिन भी गोश्त मिल रहा है। और आज बिरयानी भी मिली थी बाज़ार में, जानू ने वो भी ला के खिलाई थी मुझे, शायद इसीलिए मेरे सर में दर्द हो गया। देखिए मेरा आवाज़ ही चेंज हो गया। अब मैं जा रही हूँ बीफ पुलाव बनाने, आप सबको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। फिर मैंने जानू को कहा अच्छा हुआ आप ले आए, मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँगी, मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं दावत दे के अपने पास भी बुला लूँगी। तो आप सबको, देखने वालों को, कमेंट करने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद की दावत। आप सब आ जाए मेरे घर बीफ पुलाव खाने। मैं बहुत सारा बीफ पुलाव बनाऊँगी आपके लिए, बहुत अच्छा मीठा बनाऊँगी और बहुत अच्छी दावत खिलाऊँगी आप सबको। चलें जी अब चलते हैं बाहर, चल के शेयर करते हैं आपके साथ बाकी का व्लॉग। जुड़े रहिएगा, न्यू है पुराने हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो जी, तो ये देख सकते हैं आप, तड़का मैंने रख दिया है, ये देखें। और ये गोश्त गल चुका है, ये आप देख सकते हैं
यखनी मैंने अलग कर ली है। मेरे जानू को यखनी वाला पुलाव पसंद है, इस तरह सादा नहीं पसंद, सालन वाला या ब्रश गोश्त डालते हैं उसमें से स्मेल भी बहुत आती है, हम वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और चावल भी भिगो दिए हैं, एक प्याली भर के जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनफ हो जाएंगे, कल तक बचे रहेंगे। तो जी मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। और ना मैंने आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी थी। मैं सोच रही थी 1-2 दिन से आपको बताऊं, कल मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था इसलिए नहीं बता पाई। दरअसल ना मेरे YouTube पे जो मैं व्लॉग बना के डालती हूँ, टिकटॉक पे 2-3 लेडीज हैं, वो मेरे YouTube से व्लॉग को डाउनलोड करके टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं और उन पे इतने ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, 60,000, 70,000, 82,000, 45,000, क्योंकि वो व्लॉग के क्लिप्स हैं। तो फिर ये शिकायत गई मोहम्मद इस्माइल जानू तक, फिर जानू ने स्ट्राइक्स लगाना शुरू कर दिया। मैं फिर भी उनको एक बार वार्न करती हूँ कि आप भाई हो, बहन हो, मुझे नहीं पता आप मेरी बाजी हो के बाजा हो, प्लीज़ मेरे व्लॉगों को उठा के इस तरह से उन्हें टिकटॉक पे डालना बंद करें। टिकटॉक का कंटेंट मेरा बिल्कुल चेंज है। मैं कभी कभार फनी या रोमांटिक सॉन्ग पे वीडियो बना के डाल देती हूँ और कोई खास चीज़ में डाल नहीं रही टिकटॉक पे। तो आप मेरी पर्सनल जो है मेरे व्लॉग को इस तरह इस्तेमाल ना करें। मैंने कहा ऑन कर देती, क्या पता उसका चैनल बच ही जाए, नहीं तो स्ट्राइक्स तो देंगे ही देंगे, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है। और वो व्लॉग बिल्कुल इस तरह व्लॉग के मेन हिस्से जो होते हैं उनको काट काट के छोटे छोटे क्लिप्स में टिकटॉक पे ऐड कर रही हैं। तो उनको इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने, तो आप ऐसा ना करें, ये आपके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी। अगर आपको शौक है यूट्यूब का, टिकटॉक का, तो आप खुद से ट्राई करें, कोशिश करें, 1 बार करें, 2-3 बार करें, तो का लग ही जाता होता है। अगर हम जैसे पेंडुओं का लग गया तो आपका तो लग ही जाएगा। इतना हुनर तो आप में है ना, आप किसी की चीज़ उठाते हो, चोरी करते हो, उसे फॉर्मेट करते हो, फिर चलाते हो किसी ऐप पे, फिर 2-2, 3-3 नकली आइडिया भी बनाई हुई हैं आपने। मैंने टिकटॉक पे मेरा समीना इस्माइल को 4 से 5 फेक आइडिया निकल आई हैं। हो बस जी क्या ही करें, लोगों का कोई हल नहीं है सच्ची, ये पाकिस्तानियों का तो कोई हाल ही नहीं है कसम से। चलिए जी, ये सी बात मैंने कहा आपको बता दूं, और साथ में पक रहा है पुलाव आप सबके लिए। अब मैं ना इसे पका के लेके आऊँगी, बातें सुना के मैं आपका दिमाग गर्म भी करूँगी। तड़का लग रहा है और ना होने के बराबर है, हमें और बहुत कम पसंद है चावलों में। तो बस लेकर आते हैं पुलाव रेडी करके, बैठे हैं आप लोग लाउंज में, अब भी आइए। जानू पतीला ही उठा के ले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। जानू यहाँ रखिए रेडी। नहीं प्लेट मेरे लिए लेके आए, यही लाए तो हूँ कटे खावांगी थे। और चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ अपने पुलाव का फाइनल लुक। चलें जी, पढ़े बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़े, कब रखें यहाँ पे। हाँ मिक्सिंग करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जानू ने, आप हमेशा पूछते हैं ना कि लव स्टोरी बताएं, और जानू के बारे में जानू ने पता आज मेरे साथ कौन सा स्कैम किया है। ये बंदा ना मेरे दिल का जख्म है, मैं नहीं खाने तेरे कट्ठे। आज मैंने जानू गए हुए थे सुबह, मैंने कहा जानू मेरे लिए ना कढ़ाई लेकर आनी है चिकन की, चिकन बिरयानी लेके आनी है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से। मुझे कहता है ठीक है, फिर हेटर ने मुझसे बदला लेने के लिए कच्चा गोश्त लेके घर आ गया है। नहीं देखो ऐसा ना, बिरयानी होती या कोई और चीज़, वो तो सिर्फ आप खाते हैं ना। हाँ मैं खाती, तुम खाते ही नहीं हो बिरयानी, तुम्हें तो पसंद ही नहीं है कढ़ाई। पसंद है ये वाला नहीं, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए, बीवी से लेके खाने तक। मेरी कोई पसंद नहीं है। आप भी वैसे बिरयानी खाती हो, कौन सा नहीं खाते आप? खाती हूँ अपने शहर की, वहाँ से ले आते जिस सिटी गए थे। इतने दूर गए थे, इतने बड़े सिटी तो ले आते, मैंने यही कहा ना। ये देख बिस्मिल्लाह। चलें जी, आप सबको मेरी एक दावत है, आ जाएं हमारे साथ। बस कर, ठंडा होने दे, खा। एक मिनट रोटी तो निकाल लूँ। ऐसा हो, ऐसा क्या दुश्मन हेटर जहर लग रहा है, पर 100 बिस्मिल्लाह खाओ। बिस्मिल्लाह। और बोले आए आप सब भी हमारे साथ खा लें, मेरी यूट्यूब फैमिली को दावत दें। आ जाओ सब आ जाओ भाई। आ जाओ भाई, मैं बिजी हूँ। बात कहे तो ये खिलाता हूँ अपनी सोनी सी पत्नी को। बिस्मिल्लाह। बहुत मजेदार। ये जानू ने ना इंडियन ड्रामा देखे, सोनी पत्नी का है।
हाँ तो क्या है, पत्नी बीवी को कहते हैं। बहुत मज़ेदार है। चलें जी, अब मैं भी खाती हूँ। आप सबको खाना है तो मोस्ट वेलकम। चलें जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।